नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली के नरेला में ताबड़तोड़ गोलियां चली है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया है कि उन्हें एक पीसीआर कॉल आया था। इसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वीर प्रॉपर्टीज के मालिक मनीष की मौत हो गई थी। वहीं मृतक के साथी प्रवीण और कुलबीर घायल पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहला श्री श्याम बिल्डिंग मटेरियल्स के मालिक आशीष और दूसरा दीपक। दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने इसे आपसी रंजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि बकाया पैसों को लेकर पीड़ितों और आरोपियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। आरोपियों ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सामानों की आपूर्ति की थी। मृतक को उन पैसों का भुगतान करना था। बहस के दौरान ही गोलीबारी शुरू हो गई थी। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया है कि ये 4 सितंबर की रात 8 बजे की घटना है। पुलिस को गोंडा रोड स्थित प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलीबारी की जानकारी मिली थी। आरोपियों और पीड़ितों के कार्यालय आमने सामने हैं। दोनों के ऑफिस के बीच सड़क गुजरती है। दोनों पक्षों के बीच झगड़े के बाद आरोपियों ने मृतक के कार्यालय पर गोलीबारी की। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। उनकी आपराधिक संलिप्तता और किसी गिरोह से जुड़े होने की भी जांच की जा रही है। नरेला थाना में मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हरियाणा में कैसे बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में भयंकर तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है। आलम यह है कि लोग BA, MBA की डिग्री लेकर सफाई कर्मी की भर्ती की तलाश कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हरियाणा से सामने आई है और इस तस्वीर में एप्लीकेंट्स की जो संख्या है वो आपको हैरान कर देगी। यहाँ सफाई कर्मी की नौकरी के लिए 3,95,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 39,990 ग्रेजुएट्स, 6,112 पोस्ट ग्रेजुएट और करीब 1.2 लाख 12वीं पास कर चुके हैं। अगले महीने की शुरुआती में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हरियाणा में बेरोजगारी का आलम देखा जा सकता है। यह एप्लीकेशन 6 अगस्त से 2 सितंबर 2024 के बीच किए गए। दरअसल हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने सरकारी विभागों, बोर्ड्स और निगमों में संविदा सफाई कर्मचारियों के लिए भर्ती निकाली। बता दें, हरियाणा सरकार का ही निगम है। इन एप्लीकेंट्स में से नौकरी पाने वाले लोगों की सैलरी 15,000 रुपये हर माह होगी। इनका काम होगा सार्वजनिक जगहों, सड़कों और इमारतों में सफाई, झाड़ू लगाना और कचरा हटाना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक HKRN के एक अफसर ने बताया कि आवेदनों को नौकरी की जिम्मेदारियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उन्हें अपनी साइन के साथ ये बताना होगा कि वो नौकरी के बारे में दी गई जानकारी के बारे में समझते हैं और सिर्फ अपने गृह जिले में ही तैनात होने के लिए सहमत हैं। इसकी बहुत कम संभावना है कि किसी ने गलती से नौकरी के लिए एप्लीकेशन किया हो। हताशा और पैसों की कमी के कारण युवा छोटी मोटी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा अप्लाई करने वाले कुछ एप्लीकेंट्स की बातों से भी लगाया जा सकता है। सिरसा की रहने वाली 29 साल की रचना देवी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में ग्रेजुएट हैं। फिलहाल राजस्थान से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। वो पिछले 4 सालों से नौकरी की तलाश में है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है। मैं घर पर बेकार बैठी हूँ, इसलिए मैंने एक सफाई कर्मी की नौकरी के लिए आवेदन किया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि इसमें क्या क्या शामिल है। बताते चले, केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट से पता चला है कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसके आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में
15 से 29 आयु की वर्ग में बेरोजगारी दर अप्रैल से जून 2024 तिमाही में बढ़कर 11.2% हो गई है, जबकि पिछली जनवरी से मार्च तक की तिमाही में ये 9.5% थी। वहीं शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 वर्ग आयु की महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च अवधि में 13.9 की तुलना में अप्रैल से जून तक तिमाही में बढ़कर 17.2% हो गई है। केंद्रीय मंत्रालय के PLFS रिपोर्ट में कहा गया है कि बेरोजगारी दर को लेबर फोर्स में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।